हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और प्रोनाउन में जहाँ तक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हो गया था उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, हमने पिछली वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट करा दिया था। आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के सेकेंड पार्ट की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमें केवल इसमें ये याद रखना है कि प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पसेसिव प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन में, अब पसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं अभी बताएंगे आपको। सेल्फ या सेल्व्स जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। तो पसेसिव प्रोनाउन जो होता है हमारा, उसमें हम सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। अब पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। सबसे पहला पसेसिव प्रोनाउन है हमारा माई, उसके बाद आता है अवर, योर, और इसी तरीके से ही का हिज होता है, लेकिन हम यहाँ पे हिम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हिम। शी का हर होता है, इट का इट रहता है, और वैसे देयर पसेसिव प्रोनाउन होता है, लेकिन हम यहाँ पे देम यूज करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब करना क्या है हमें, या तो इसमें सेल्फ जोड़ेंगे या फिर सेल्व्स जोड़ेंगे। सेल्फ किस में जोड़ेंगे? तो सीधी बात हमें याद रखनी है कि एक वचनकर्ता के साथ हम सेल्फ जोड़ेंगे SELF, और बहुवचनकर्ता के साथ हम SELVES जोड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे माई में हमने जोड़ा सेल्फ, तो ये बन जाता है माई सेल्फ। अर्थ इसका निकलता है स्वयं या खुद। ठीक है, इसी तरीके से अवर, वी हमारा बहुवचनकर्ता होता है और वी का पसेसिव केस होता है अवर। अब अवर में हमने जोड़ा सेल्व्स, SELVES, तो ये बन जाता है हमारा अवर सेल्व्स। अर्थ इसका भी स्वयं या खुद होता है। ठीक है, इसी तरीके से योर, यू को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इसके साथ में सेल्फ भी लगा सकते हैं, एक वचनकर्ता के रूप में यूज हो रहा है तब, और सेल्व्स भी लगा सकते हैं जब ये बहुवचनकर्ता के रूप में यूज हो रहा है तब। तो क्या बन जाएगा, या तो ये बनेगा योर सेल्फ, और या फिर योर सेल्व्स। अर्थ इसका भी स्वयं या खुद होगा। ठीक है, इसी तरीके से हिम, हिम में जोड़ेंगे हम, ही एक वचन करता होता है इसलिए सेल्फ जोड़ेंगे, हिम सेल्फ, क्या बन जाएगा ये, हिम सेल्फ। इसी तरीके से हर में सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हर सेल्फ, और इसी तरीके से इट में सेल्फ जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, इट सेल्फ बन जाएगा। और लास्ट देम में हम सेल्व्स जोड़ेंगे, SELVES, क्योंकि दे जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देम सेल्व्स। अर्थ सभी के स्वयं या खुद होते हैं, स्वयं या खुद, ये भी स्वयं या खुद, और लास्ट भी यही होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो पसेसिव प्रोनाउन होता है, पसेसिव प्रोनाउन में सेल्फ या SELVES सेल्फ जोड़ने पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि वाक्य में किस तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे वाक्य लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम यहाँ पे,
एग्जाम्पल नंबर 1, आई हाइड माई सेल्फ। आई हाइड माई सेल्फ, तो अर्थ इसका क्या निकलेगा? आई माने मैंने, आई माने मैंने, हाइड माने छिपाया, माई सेल्फ माने स्वयं को, मैंने स्वयं को छिपाया। तो इस तरीके से इनका हम यूज करेंगे। आगे और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी डू आवर ड्यूटी ourselves। अर्थ क्या निकलेगा? वी माने हम, डू माने करते हैं, अवर माने हमारी या अपनी, ड्यूटी माने कर्तव्य, अवर सेल्फ माने स्वयं। हम अपना कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य स्वयं करते हैं या निभाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से आगे और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हमारे हैं। ठीक है, ठीक है, अर्थ अगला एग्जांपल देखेंगे हम। ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही माने उसने, हर्ट माने चोट पहुंचाई, हिमसेल्फ माने स्वयं को, उसने स्वयं को, या हम इसको अपने आप को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्वयं का अर्थ क्या लिख सकते हैं हम? इस स्वयं को हम ये भी लिख सकते हैं, अपने आप को या खुद को। ठीक है, हिंदी में इसके अर्थ कई हो सकते हैं, तो याद रखें आप, अगर कहीं भी आप अर्थ निकाल रहे हैं किसी भी स्टोरीज का, किसी भी वाक्य का, तो ये आपको याद रखना है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही माने उसने, हर्ट माने चोट पहुंचाई, हिमसेल्फ माने स्वयं को, या उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? एग्जाम्पल और भी लेते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। शी washes her clothes herself। शी washes her clothes herself, तो अर्थ क्या निकलेगा? सी माने वह, washes माने धोती है, हर clothes माने अपने कपड़े, herself माने स्वयं या अपने आप। शी माने वह, वह अपने कपड़े स्वयं धोती है, वह अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किस प्रकार से हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। ठीक,